रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 3 अहम फैसले। आत्मसमर्पित नक्सलियों के मामलों की समीक्षा व वापसी की प्रक्रिया मंजूर। जिला स्तर से लेकर कैबिनेट उपसमिति तक बहुस्तरीय सिस्टम बनेगा। अच्छे आचरण वाले नक्सलियों के केस वापस हो सकेंगे। पोरीड कानूनों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक 2025 को मंजूरी। छोटे उल्लंघनों पर प्रशासकीय दंड। प्रक्रिया सरल होगी, न्यायालय का बोझ कम होगा, दंड राशि बढ़ाई जाएगी। विनियोग विधेयक 2025 को भी मंजूरी। वर्ष 2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान विधानसभा में पेश किए जाएंगे। रायपुर। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के द्वितीय चरण की आज शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। इस चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के 10 जिलों में 3 मार्गों पर 42 नई बसें शुरू की गई हैं। इससे हुराचेत गांव पहली बार सीधे बस सेवा से जुड़ गए हैं, जिससे ग्रामीणों के आवागमन को बड़ी सुविधा मिलेगी। सरगुजा संभाग में अनफिट पुलिसकर्मियों को फिट बनाने की विशेष मुहिम शुरू की गई है। आईजी दीपक झा के निर्देश पर पेट निकले और व्यसन से प्रभावित करीब 63 पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर फीट 25 के बैच में सुबह 4 बजे से ट्रेनिंग कराई जा रही है। आरक्षक से लेकर टीआई तक सभी शामिल हैं। फिटनेस, योग, डाइट और रनिंग के जरिए उन्हें दोबारा फिट बनाया जा रहा है, ताकि बेहतर पुलिसिंग और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित हो सके। में रायपुर। बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में आरोपी नवनीत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने उन्हें राहत दी। नवनीत तिवारी घोटाले के मास्टरमाइंड माने जाने वाले कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के रिश्तेदार हैं और पिछले 4 महीने से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। ईडीओडब्ल्यू की जान में नवनीत पर रायगढ़ में कोल व्यवसायियों व ट्रांसपोर्टरों से अवैध वसूली करने और यह रकम नियमित रूप से रायपुर पहुंचाने के आरोप है। उस पर सूर्यकांत तिवारी की बेनामी संपत्तियों के प्रबंधन में भूमिका निभाने का भी आरोप है। ईडी ने इजाजी सुलूमे में उन्हें आरोपी बनाया, जिसके बाद वह फरार हो गया था। जुलाई 2025 में ईओडब्ल्यू ने नवनीत को गिरफ्तार किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। गढ़चिरौली में महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के मैर हार्डकोर नक्सलियों ने डीजीपी रश्मि शुक्ला के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें 2 डिवीजनल कमेटी सदस्य, 3 प्लाटून पार्टी कमेटी सदस्य, 2 एरिया कमेटी सदस्य, 4 आम सदस्य शामिल हैं। इन पर कुल 82 लाख का इनाम घोषित था। खास बात, 4 नक्सलियों ने वर्दी व हथियारों के साथ सरेंडर किया। सबसे बड़ा नाम रमेश उर्फ भीमा उर्फ बाजू गुड्डी लेकामी का है, जो भामरागढ़ एरिया का डिवीजनल कमेटी सदस्य था। बाकी सदस्य छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर के रहने वाले हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। सरगुजा में राशन कार्ड धारकों के ई-केवाईसी में बड़ा मामला सामने आया है। जिले में कुल 9.4 लाख सदस्यों में से अब तक सिर्फ 7.4 लाख का ही ई-केवाईसी हो पाया है, यानी करीब 1,59,000 लोग गायब हैं। इससे आशंका है कि क्या इनके नाम पर फर्जी तरीके से राशन उठाया जा रहा था, या फिर ये लोग जिले से बाहर चले गए हैं। लगातार मिल रहे बोगस और मृतकों के नाम पर राशन लेने के मामलों को रोकने के लिए सरकार ई-केवाईसी करवा रही है। अब खाद्य विभाग इन गायब लोगों का पता लगाने में जुटा है, ताकि पात्र लोगों को राशन मिले और अपात्रों का राशन बंद किया जा सके। खाद्य विभाग ने राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया है। कवर्धा धान तस्करी मामला। कवर्धा केरंगा खरक क्षेत्र में ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार प्रेम नारायण साहू को पिक और मासदा वाहन में भरा अवैध धान सीमावर्ती इलाकों से पार कराते रंगे हाथ पकड़ लिया। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। आरोप है कि आधी रात प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से लगातार अवैध धान मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था। सीमावर्ती बैरिकेड पर तैनाती के बावजूद वहां अक्सर कर्मचारी न होने से तस्करी बढ़ रही।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों के साथ रक्षक पाठ्यक्रम के लिए एमओयू किया। बाल अधिकार एवं संरक्षण पर आधारित यह देश का पहला पाठ्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कोर्स युवाओं को सुरक्षित व जिम्मेदार भविष्य के लिए तैयार करेगा और बाल संरक्षण क्षेत्र में विशेषता बढ़ाएगा। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के राजपुर क्षेत्र में बड़ा भूमि घोटाला सामने आया है। आरोप है कि तहसीलदार और संबंधित पटवारी की मिलीभगत से कोदौरा, कोटड़ी, भेंडरी, परसवार खुर्द, करगड़ीहा और पकराड़ी गांवों की लगभग 60-70 एकड़ शासकीय व निजी भूमि को अवैध तरीके से एक ही परिवार के नाम दर्ज कर दिया गया। कई पंचायतों के ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर को सौंपकर तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। समाचार विजन डोसिल कॉर्सेब पर भूपेश बघेल का बयान। रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन होने वाली विजन टाकोत्सव चर्चा को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डकोसला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि धान खरीदी सुचारू नहीं हो रही है और टोकन व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी बन गई है। प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था खराब स्थिति में है। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बघेल का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में डोसिल 47 के विजन पर चर्चा सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। कवर्धा भूमि विवाद। संक्षिप्त समाचार। कवर्धा के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम नवागांव में भूमि अतिक्रमण को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद गंभीर होने पर एक पक्ष ने आरोप लगाते हुए कवर्धा राजनांदगांव नेशनल हाईवे यूं-थासी ए पर चक्काजाम कर दिया। इससे यातायात बाधित हो गया और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। हालात संभालने प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा। दुर्ग। कल्याण कॉलेज में एनएसयूआई हंगामा। सेट पर एफआईआर। भिलाई के कल्याण कॉलेज में एनएसयूआई के हंगामे के बाद प्रदेश महासचिव आकाश कनौजिया समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। प्राचार्य डॉ विनय शर्मा की शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की। आरोप है कि 4 महीने पहले महिला कर्मचारी के साथ प्राचार्य के अभद्र व्यवहार के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता कॉलेज में प्रवेश कर उत्पात मचाए, प्राचार्य के साथ धक्का मुक्की की और जूते की माला पहनाने का प्रयास किया। साथ ही सरकारी दस्तावेजों को क्षति पहुंचाई गई।